परमेश्वर के अनुसार है। तो फिर हम अगर उसके अनुसार नहीं रहेंगे तो आप क्या करते हैं? आज्ञा को तो फिर आप रोते, इसी कारण तो रोते हैं, इसी कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, इसी कारण हमारा जीवन में बदलाव नहीं, इसी कारण हमें चंगाई नहीं मिली, इसी कारण हमें छुटकारा नहीं मिला, इसी कारण हमारे जीवन में दुख और पीड़ा ही रहती है, इसी कारण हमारे जीवन की स्थिति बदलती है। अगर हम सही से 84 साल के बुजुर्ग के समान अगर हम भवन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं, तो क्या आप उसके समान आप ठीक है? अगर संडे नहीं आते तो आप प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। उपवास प्रार्थना भी आपके जीवन को लाभदायक फायदा है। जो उपवास और प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर के अनुसार होगा। प्रभु ने जो 84 साल में उसने क्या की? प्रार्थना भी की और क्या की? उपवास भी की। प्रार्थना भी की और उपवास भी की। तो आप कितने करते हो उपवास और प्रार्थना? आप परमेश्वर के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं। आप वो उसकी उम्र कितनी हो गई? तो आप क्या सोचेंगे? नहीं अरे उसको खाने की जरूरत है, नहीं मुझे ताकत मांगता है भाई, मेरे को वचन नहीं चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए वचन का, मेरे को शारीरिक भोजन चाहिए। 84 उम्र होकर भी वो प्रार्थना उपवास करती है। 84 साल होकर भी प्रभु के भवन की उपासना करती है और वो लोगों के लिए क्या करते? आगे बढ़ेंगे हम लोग। और वो उस घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। वो क्या करने लगी है? प्रभु का धन्यवाद करने लगी। वो क्या करने लगी है? प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उसी घड़ी आकर वो प्रभु का क्या करती है? धन्यवाद। क्या करती है वो? आप कितने बार धन्यवाद करते हो? कितने बार धन्यवाद करते हैं? काम केलं तर धन्यवाद, नाही केलं तर धन्यवाद नाही। काम केलं तर चांगलं केलं तर आणि नाही केलं तर काहीच नाही, कुछ भी नहीं। म्हणजे दिलं तर चांगलं आणि नाही दिलं तर समझ, असं नाही। हमेशा करो उठते बैठे धन्यवाद। काम दिया, धन्यवाद। पैसा दिया, धन्यवाद। खाना दिया, धन्यवाद। पानी दिया, धन्यवाद। रोटी दिया, धन्यवाद। कपड़ा दिया, धन्यवाद। अच्छे जगह पे ले गया, धन्यवाद। अच्छा बनाया, धन्यवाद। प्यार किया, धन्यवाद। हमेशा हमारे साथ, धन्यवाद। हमेशा हमारे साथ धन्यवाद। धन्यवाद रहना चाहिए। किसका धन्यवाद होना चाहिए? किसका धन्यवाद होना चाहिए? वो परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। और उसने आगे क्या किया? आगे का बोला है ना। और उन सभाओं से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात बोलते थे, उन बालों के विषय में बात करने लगी। क्या करने लगी वो? वापस। और उन सभाओं से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात बोलते थे, हाँ, उन बालक के विषय में बात करने लगी। हाँ, किती वाजले तू? 8:38 ना? 38। हाँ, वाच। और उस घड़ी वह आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। वो आकर क्या करने लगी? प्रभु का वो धन्यवाद। आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सभाओं से हाँ, जो यरूशलेम के छुटकारा की बात बोलते थे, हाँ, उन बालों के विषय में बात करने लगी। उन किसके बालक के विषय में बात करने लगी? छुटकारा के लिए जो देने वाला है। यीशु मसीह। कौन छुटकारा देने वाला है? वो किसकी बातें करते थे? परमेश्वर की बातें करते थे। प्रभु यीशु की वो बातें कर रही थी, वो छुटकारा के लिए। आज हम लोग करते हैं। यीशु मसीह हमें छुटकारा देते हैं। बोलना है मेरे पास, बालक की बातें करना है, यीशु मसीह की बातें करना है, परमेश्वर की बातें करना है कि हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। वो प्रार्थना और उपासना कभी उसने नहीं छोड़ी और वो प्रार्थना में आकर लीन और नम्र थी, दीन थी और लोगों में प्रचार और समाचार बढ़ाती थी और परमेश्वर के बारे में बताती थी, लोगों के बारे को बताती थी, बीमारों को बताती थी,
रोगियों को बता देती थी और परमेश्वर का राज ऐसा ही बढ़ता था। इसीलिए कहता है तुम्हारे लिए वचन का छेद का समान हो जाएगा और हर एक प्राण जीत जाएगी। अगर तुम आत्मिक में चलोगे वचन पर तो हर एक आत्मा को जीतने के लिए तुम्हें शक्ति परमेश्वर देगा। तुम्हारे पास वचन होगा, तुम्हारे पास परमेश्वर का सामर्थ होगा, तुम्हारे पास अभिषेक होगा। तुम हर एक लोगों पर प्रार्थना करोगे, हर एक लोगों को छुटकारा दोगे। बाइबल में क्या कहता है? गए संडे हम पढ़ा ना कि तुम जिस पर हाथ रखोगे चंगे हो जाओगे, कोई बीमारी और रोग चंगे हो जाए। क्या कितने लोगों ने सुना था संडे के लिए? वचन क्या था? हाँ, क्या नहीं क्या था? तुम ऐसे सांपों को उठा लोगे, बीमारी को हाथ रखोगे चंगे हो जाओगे, छुटकारा होगा। चलिए आप लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर आप धन्यवाद करते हैं प्रभु का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब आपने आपको खड़ा होकर जो दान का दे दिया है परमेश्वर के राज के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। चलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिससे परमेश्वर आपने 84 साल के लिए बल दिया, शक्ति दिया, सामर्थ दिया, भवन में आने के लिए आशीष दिया प्रभु, और उन्हें रात दिन प्रार्थना की और लोगों को लिए दुआ की और परमेश्वर का सुसमाचार बताती रही और धन्यवाद करते रही। हे परमेश्वर, आज जो इन्होंने जो वचन सुना है वो तुझे धन्यवाद देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आप आपने प्रार्थना को सुधारिए। परमेश्वर कहता है कि हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर की ओर ध्यान देकर प्रभु की प्रार्थना करें। बाइबल कहता है कि जो विश्वास धरने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, वो प्रभु के भवन में आने वाले, विश्राम में आने वाले लोग हमेशा प्रभु की ओर देखते हैं। प्रभु आज ये जो वचन दिया है तूने सभी से बातें किया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं हम।